हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में सोल्व करेंगे स्टेनो ग्रेड सी एंड डी एग्जाम का आंसर की का सॉल्यूशन 8 अगस्त 2025 सेकंड शिफ्ट जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इस वीडियो में रहने वाले हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे शिफ्ट के क्वेश्चन सोल्व किए थे। ये है शिफ्ट नंबर 2, 8 अगस्त। चूज द डिफरेंट नंबर, सबसे अलग बताना है। अब आपको देखने से पता लगेगा इसमें सबसे अलग कौन सा है। एग्जामिनर ने इसका माना है आंसर 36। उसने ये नंबर क्या है, अपने आप में किसी नंबर का स्क्वायर है। बाकी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो किसी का स्क्वायर है। लेकिन एक लॉजिक और था, ये स्टूडेंट ने 39 लगाया, इसने ये सोच के लगाया कि ये ओड है, ये ओड है और बाकी सारे क्या है, इवन है। बाकी सारे इवन है, ये ओड था, उसने ये सोचा था। लेकिन अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर इसने माना है कि ये नंबर किसी का 6 का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। बाकी सारे क्या है, कोई भी नंबर किसी का स्क्वायर नहीं है। दोनों आंसर हो सकते हैं। अब ये यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग लॉजिक क्या है, स्ट्रॉन्ग लॉजिक ये भी है और ये भी स्ट्रॉन्ग लॉजिक है, दोनों बराबर ही है। तो ये डिपेंड करेगा एग्जामिनर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, लोहा तांबा जस्ता प्लास्टिक इनमें से कौन सा विषम है। अब सारी की सारी अपने आप में क्या है, मेटल है। लेकिन ये क्या है, नॉन मेटल है, प्लास्टिक। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। कैट को ये लिखा है, देखो क्या हुआ, +3 +3 और फिर +3। 4 में 3 ऐड करेंगे 7 आएगा जी, 15 3 18 आर और 7 और 3 10 जे, जी आर जे। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। सबसे पहले ये देखना क्वेश्चन में पूछा क्या है, पहला चरण बताना आपको, ठीक है। फर्स्ट स्टेप बताना है सीधा, आपको सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन करना है। ऑपरेशन क्या है, ऑल नंबर दैट आर नॉट येट स्टोर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर आर देन प्लेस्ड इमीडिएटली फॉर द न्यूली स्टोर्ड नंबर। मतलब ये कहता है वे सभी संख्याएं जो अभी तक अवरोही क्रम में क्रमबद्ध नहीं हुई हैं, उन्हें नए क्रमबद्ध संख्या के ठीक पहले रखा जाता है। और ये तब तक जारी रहता है जब सारी की सारी संख्याएं, जब तक कि ये प्रोसेस है तब तक कंटिन्यू रहती है, जब तक सभी जो वर्ड हैं बाएं छोर पर, मतलब लेफ्ट साइड में इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज ना हो जाएं और सभी जो सारे नंबर हैं दाएं छोर पर, मतलब अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज ना हो जाएं, तब तक ये कंटिन्यू रहता है। पैटर्न के आधार पर दिए गए इनपुट के बाद आने वाले प्रश्नों के उत्तर दें। अकॉर्डिंग टू जो उसने इनपुट दी है, पहला स्टेप क्या होगा, अब नंबर को दोस्तों सबसे राइट में फेंकना है। जो इनका ऑर्डर तो जो रहेगा रहेगा बीच में, और सबसे पहले 8 आएगा तो 8 स्टार्टिंग में होना चाहिए। मतलब अकॉर्डिंग टू 8 जो सबसे पहले आएगा और 83 सबसे बाद में आएगा। 8 सबसे पहले इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। 83 सबसे बाद में आएगा, उसके बाद नंबर ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होते रहेंगे। अब ऐसा ऑप्शन नंबर अगर राइट से डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं हम, राइट से, ठीक है, राइट से 1 मिनट पढ़ लेते हैं। सभी संख्याओं को दाएं छोर पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित न हो जाए, दाएं छोर से मतलब कि सबसे लास्ट में 83 रखना आपको, ऐसे चलना है। फिर इसके बाद छोटा नंबर आएगा। अगर ऐसे भी देखें, 83 लास्ट में होना चाहिए, 8 स्टार्टिंग में होना चाहिए। ये ऑप्शन बार हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन बार हो गया पहला। 83 क्या होगा, लास्ट में होगा पहले स्टेप में, और 8 शुरू शुरू में होगा। ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया और ये भी नहीं। इसमें 8 पहला है, 83 बाद में। लेकिन बीच वाले अगर नंबर देखें हम, बीच वालों की पोजीशन, बीच वाले कुछ भी हो लेकिन ये कंडीशन बनेगी पहले स्टेप में। हो सकता है बीच वाले जो नंबर हैं, बीच वाले इनकी जो अरेंजिंग देखें, 8 के बाद क्या है, क्राफ्ट, क्राफ्ट रहेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद 71 भी ऐसे ही रहेगा क्राफ्ट के बाद। फिर उसके बाद 60 है, फिर 40 है और फिर स्किल ब्रेन है। ये बीच में ये ऑर्डर आएगा और एंड पे ये आएंगे, ये पहला स्टेप होगा। अब इसमें देखो 8 है यहाँ पे या 83 है, तो इसके बाद क्राफ्ट, क्राफ्ट है। लेकिन ये 60 40 ये रेंज इसने सही नहीं किया।
पूरी अच्छी तरह से अरेंजमेंट नहीं है, लेकिन आंसर ये राइट है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर। हम थोड़ा सा लॉजिक ये सोच सकते थे कि पहले पे 8 आएगा, लास्ट में 83 आएगा, उस अकॉर्डिंग पहला स्टेप ये होगा। इससे सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे हैं, कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है इसको छोड़ के इसमें स्टार्टिंग में 8 हो और लास्ट में 83 हो। सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, लेकिन एक्चुअली आंसर, जो एक्चुअल आंसर है ये भी नहीं है, ठीक है। राइट आंसर होगा इसका ये वाला। लेकिन फिर भी अगर आंसर तो एक तो होगा ही होगा कोई ना कोई, तो आप ये लगा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5, अगर डिफरेंस लेते हैं, देखो 2 का डिफरेंस, 2 का 2 का 2, इनका डिफरेंस लेंगे ना, 6 माइनस 4 करेंगे, 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा, 7 में से 5 गए फिर 2 आएगा, 8 में से 6 गए फिर 2 आएगा, 4 में से 2 गए 2 आएगा, 5 में से 3 गए 2। मतलब ये 2-2 का डिफरेंस आना चाहिए, ऐसे ही 2-2 का डिफरेंस यहाँ होना चाहिए। तो इसमें 5 1 7 6 3 में ये 2 2 2 ऐसे ऐड कर दोगे आप, ये 2 यहाँ पे है, ठीक है। 3 और 2 5, 5 है तो ये 2 यहीं रहेगा, ये आएगा 5, ये आएगा 8, ये आएगा 9, ये आएगा 3, ये आएगा 7, 73985, 73985 आना चाहिए, ठीक है ना। कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। 5 माइनस 3 तभी तो, 5 माइनस 2 करेंगे, ये 3 था यहाँ पे, ठीक है, तो 5 आना चाहिए। तो 573985 राइट आंसर ये होगा इसका। ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन गलत है, ये राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6, एंटोनियम का मतलब अपोजिट होता है, सिनोनियम का मतलब क्या होता है? फिर सिमिलर होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 7, कहते हैं 8 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड ए सर्क्यूलर टेबल फेसिंग द सेंटर। 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, यहाँ डी बिठा देते हैं, इसके सेकंड लेफ्ट में कौन है? ए, 1 2। बी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए के इमीडिएट राइट में बी है, ठीक है। यहाँ मान लो डी था ये, 1 2, यहाँ होगा फिर ए और यहाँ होगा बी। सी इज अपोजिट ऑफ बी, सी दोस्तों बी के अपोजिट है, अपोजिट के लिए 3 इधर छोड़ने पड़ेंगे, 3 इधर छोड़ने पड़ेंगे, 6। तो सी इज अपोजिट टू बी, सी होगा यहाँ पे। एफ इज बिटवीन सी एंड डी, एफ दोस्तों एफ सी और डी के बीच में, देखो ये डी था यहाँ पे, पी के अपोजिट कौन है? सी। 3 इधर छोड़ो, 3 इधर छोड़ो, ये होगा सी। एफ इज बिटवीन सी और डी के बीच में कौन है? एफ। ये कंडीशन बन ही नहीं सकती, क्वेश्चन गलत है फिर, क्योंकि एफ इनके बीच में तो 2 बंदे हैं, तो इनके बीच में हो ही नहीं सकता एफ। लेकिन आगे फिर भी कोशिश करते हैं क्वेश्चन सोल्व करने की। बहुत सारे क्वेश्चन गलत हैं इसमें, स्टेनो ग्रेड सी और डी में, ठीक है। इसको आप बस, आपको तरीका देखना है सीजीएल में कैसे ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। वहां पे अगर क्वेश्चन आपको लगे गलत है, छोड़ देना है, आगे बढ़ जाना है। एफ सी और डी के बीच में इसको छोड़ दो एक बार के लिए। एच इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ डी, का नाइबर नहीं है, एच यहाँ नहीं आ सकता। अगर एच यहाँ नहीं आ सकता तो फिर हम एफ यहाँ ले सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एफ यहाँ ले सकते हैं, एक बार इसको भी एक नेक्स्ट पढ़ लेते हैं पहले। जी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच, जी है इमीडिएट राइट ऑफ एच। देखो जी और एच इसका मतलब साथ में रखने पड़ेंगे आपको। जी इज इमीडिएट राइट ऑफ एच, एच को मैं यहाँ रख देता हूँ, इसके इमीडिएट राइट में कौन है? जी है। जी इज इमीडिएट राइट ऑफ एच, और एफ इज बिटवीन सी एंड डी, एच इज नॉट द इमीडिएट नाइबर ऑफ डी, ठीक है। अब ये कंडीशन तो बन गई। हाँ, आपको बताना हु इज सीटिंग द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच क्या है दोस्तों? सी है, आंसर हम निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर। आपको उसकी थिंकिंग समझनी पड़ेगी। हो सकता है सीजीएल में भी आपको ऐसे ही ऊट पटांग से क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ठीक है। आपको फिर भी आंसर करना होगा, ये मत सोचना कि क्वेश्चन गलत है मैं ऑब्जेक्शन उठाऊंगा, कुछ होने वाला नहीं है।
आपको अकॉर्डिंग टू फिर भी क्वेश्चन सोल्व करना ही पड़ेगा। जैसे ये किया है आपका, इस रिलेशन के बिना भी हम क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं। हो सकता है एग्जामिनर ने यही होता है ना, जैसे अनपढ़ जैसा दिमाग लगा देता है बंदा, अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझता है, उस टाइप से क्वेश्चन बना दिया हो। तो आपको उस चीज को भी सोचना है, फिर आंसर करना है। आपको देखना है कि लास्ट में पूछा क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, विषम चुने, और बताना है समय। बुध, शुक्र, पृथ्वी, प्लूटो। ये सारे के सारे दोस्तों, बुध, शुक्र और पृथ्वी हमारे सौर मंडल में ग्रहों के रूप में इनको क्लासिफाई किया जाता है। लेकिन प्लूटो है, ये अलग है। इसको 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU द्वारा बोने ग्रह के रूप में इसको क्लासिफाई किया गया था। इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 9, देखो +4 हुआ, +4, +4, +4 जोड़ेंगे तो 14, मतलब कि n आएगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें n है स्टार्टिंग में, ऑप्शन 4। इसको कंप्लीट करना है, सीरीज है। गैप लेके देखते हैं। सबसे पहले 3 का गैप है, 5 का गैप, 7 का गैप, 9 का गैप, फिर 11 का गैप होना चाहिए। 11 जोड़ेंगे 38 आएगा। कथन है लचील लचीलापन असफलताओं से उबरने में मदद करता है, लेकिन गलतियों से सीखे बिना प्रगति रुक सकती है। इसको ट्रू मानना है। इसके आधार पे आपको बताना है आप कौन सी स्टेटमेंट है इसमें से निकाल सकते हो, कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा। पहला कहता है अकेला लचीलापन प्रगति सुनिश्चित नहीं कर सकता। अब इसमें कहा गया है लचीलापन असफलताओं से उबरने में मदद करता है। गलतियों से सीखे बिना प्रगति रुक सकती है, कहा गया है ना। इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम, कि केवल लचीलापन ही प्रगति की गारंटी नहीं दे सकता। ये अपने आप में स्टेटमेंट क्या है, अनुसरण करती है इसका। सेकंड, गलतियों से सीखना पुनः प्राप्ति की गारंटी देता है। दोस्तों, गलतियों से सीखे बिना प्रगति रुक सकती है, जिसका अर्थ है कि गलतियों से सीखना प्रगति के लिए क्या है, आवश्यक है। हालांकि यह गारंटी नहीं देता है कि गलतियों से सीखना पुनः प्राप्ति की गारंटी देगा। यह केवल बताता है कि यह एक प्रगति के लिए एक कंडीशन है, शर्त है। तो ये अपने आप में गलत हो गया। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 12, सिलेक्ट द ओड वन। चित्रकारी, रेखा चित्रण, मूर्तिकला, नृत्य। देखो चित्रकारी, रेखा चित्रण, मूर्तिकला, सारी की सारी जो आर्ट हैं, कलाएं हैं, देखने के लिए हैं। लेकिन नृत्य दोस्तों एक क्या है, इसमें क्या है, एक परफॉर्मेंस की जाती है नृत्य में, ठीक है, प्रदर्शन वाली आर्ट है ये। इसलिए ये इनसे लिटिल बिट अलग है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथन को ध्यान से पढ़ें और निष्कर्ष निकालें। सरकार को 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ये इसको ट्रू मानना आपको। शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मूल अधिकार है। ये अपने आप में देखो, सरकार को ये काम करना चाहिए, तो ये कहा जा सकता है। बड़ी संख्या में बच्चे बुनियादी शिक्षा से वंचित हैं। दोस्तों ये बात की है, प्रत्येक बच्चे को प्रदान करनी चाहिए शिक्षा 14 वर्ष की आयु तक। क्यों? इसका मतलब कुछ बच्चे होंगे जिनको ये चीज नहीं चल रही होगी, प्रदान की नहीं की जा रही होगी शिक्षा, तो इसका मतलब ये भी कहा जा सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। 14, इसको सोल्व करना है। 35, 7 है, 5 है, 20 है।
अब प्लस का अर्थ है माइनस, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दो। डिवाइड का अर्थ है प्लस, जहाँ डिवाइड है दोस्तों प्लस कर दो। डिवाइड का अर्थ प्लस था। माइनस का अर्थ गुना, जहाँ माइनस है वहाँ गुना कर दो। अब ये क्या आएगा, 35 प्लस 35 माइनस 20, 35 दूनी 70 माइनस 20 50। पूरा करना है, +2 +3 +4 +5, 11 5 16, मतलब कि पी। कौन सा विषम है सबसे अलग, कौन सा इनमें से सबसे अलग? देखो लॉजिक ये लगा सकते हैं हम, सारी की सारी डबल डिजिट है, यहाँ पे ट्रिपल डिजिट है। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17, -1 फिर 0 फिर -1, -1 -0 और -1। -1 करेंगे तो बी आएगा, -0 मतलब यू सेम रहेगा, और -1 करेंगे वो आएगा BUO, BUO। ऑप्शन थर्ड। हुंडई, फोर्ड, एप्पल, टोयोटा, कौन सा ब्रांड उपयुक्त नहीं है? मतलब विच ब्रांड डज नॉट फिट, पैटर्न से अलग कौन सा है? सारी की सारी ये कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट व्हीकल की कंपनी है, लेकिन एप्पल अलग है दोस्तों, ठीक है। एप्पल फोन भी बनाती है, लैपटॉप भी बनाती है, तो इसका मतलब ये अलग है। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19, स्थिति को ध्यान से पढ़ें और सर्वोत्तम निर्णय चुनें। एक, आप एक रिहायशी इलाके में रहते हैं और देखते हैं कि आपका पड़ोसी जो कुछ ही घरों की दूरी पर रहता है, अक्सर कचरा इकट्ठा करने के बाद कई दिनों तक अपना कचरादान बाहर छोड़ देता है, जिससे अक्सर कचरा भर जाता है और आवारा जानवर उसमें आ जाते हैं। यह आस-पड़ोस के लिए एक बार-बार होने वाली समस्या बनती जा रही है। इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन-सा सबसे नैतिक और जिम्मेदार कदम होगा? तो यहाँ पे सबसे बेस्ट होगा ऑप्शन थर्ड, अपने पड़ोसी के पास शांतिपूर्वक और विनम्रता से जाकर इस मुद्दे पर चर्चा करें तथा उसे बताएं कि इसका पड़ोस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पे बताना क्या आएगा, गैप लेके देखते हैं। सबसे पहले 5 का गैप है दोस्तों, 10 का गैप है, 20 का गैप है, तो अगला 40 का गैप होना चाहिए। 40 इसमें ऐड करेंगे 79 आएगा। 21 इसको लिखा गया है ये, इसके लिए ये कोड है, तो बीम के लिए कोड क्या होगा? एक ट्रिक लगा सकते हो आप। देखो 4 लेटर हैं, 4 नंबर हैं। बीम में EAM आता है, तो उसके लिए 514 कोड है। EAM के लिए 514 कोड होना चाहिए, लास्ट में 514 होना चाहिए। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, एक छात्र आगामी प्रवेश परीक्षा के लिए समय प्रबंधन से जुड़ रहा है। इस समस्या को हल करने के लिए सबसे प्रभावी निर्णय क्या होगा? तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है, आंसर देख के आप पढ़ लो एक बार, ठीक है। आपको तो अपना माइंड स्ट्रॉन्ग करना है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एग्जाम में। आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो वहां से माइंड आपका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में लॉजिक कैसे कैसे बन सकते हैं। तो क्या होना चाहिए, मेक ए रियलिस्टिक स्टडी टाइम टेबल एंड फॉलो इट। क्वेश्चन नंबर 23, +2 हुआ दोस्तों, +2 करेंगे तो जे आना चाहिए, फिर -2, तो -2 करेंगे 5 -2 3, जे सी आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। 24, एक कार 50 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। पश्चिम की ओर चला दो जी 50 किलोमीटर, चला दिया। फिर मुड़कर 30 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है। यहाँ से मुड़ी 30 किलोमीटर पूर्व की ओर चली, तो मतलब 50 चली थी, 30 वापिस आ गई दोस्तों, तो ये 20 हो गई थी डिस्टेंस। यहाँ पे है कार अब। कार की अपने प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष अंतिम स्थिति क्या है? ये 20 किलोमीटर क्या है दोस्तों, कार पश्चिम की ओर है। ऑप्शन फर्स्ट।
7 व्यक्ति जी, एच, आई, जे, के, एल और एम उत्तर दिशा की ओर मुँह करके एक सीधी रेखा में बैठे हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या देखना है? देखो आई को रिलेट किया गया है, जिसको 2 बार रिलेट किया गया है, उसको पहले उठाओगे आप। जे आई के ठीक दाएँ है। जे है दोस्तों आई के ठीक दाएँ। ये आई जे इसके ठीक दाएँ है। जे आई के ठीक दाएँ है। आई एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। आई के पास यहाँ एच नहीं हो सकता। ठीक है जी। एच के बाएँ से चौथे स्थान पर बैठा है। देखो टोटल 7 हैं। 1 तो ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे बनेंगे, ठीक है? एक बार इसको लिख लेते हैं। एच के बाएँ से चौथे स्थान पे बैठा है। देखो क्या कंडीशन हो सकती है? 3 और 3 6 और 1 7। अब एच को क्या है? के बाएँ से। तो इसका मतलब के कहाँ-कहाँ हो सकता है? एच के बाएँ से चौथे स्थान पे बैठा है। तो के यहाँ हो सकता है। के दोस्तों यहाँ भी हो सकता है। के यहाँ से भी हो सकता है। देखो 1, 2, 3, 4। तो के की पोज़ीशन क्या बनेगी? देखो 1, 2, 3 के यहाँ हो सकता है। इन 3 पोज़ीशन के की बन सकती हैं। तो आपको इनको पुट करके देखना होगा इसमें। मान लो आई, जे यहाँ थे। के को मैं यहाँ मान लेता हूँ लास्ट में। आई, जे इकट्ठे हैं दोस्तों, ये आई हो गया, फिर ये जे हो गया और यहाँ एच नहीं आ सकता और आपको रखना क्या है? एम और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति है। एम यहाँ हो सकता है, जी यहाँ हो सकता है और इसका उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, ये कंडीशन बनेगी। और एच यहाँ पे इसके चौथा हो सकता है, तो ये कंडीशन ये एल हो सकता है। ठीक है, तो सेटिस्फाई योर कंडीशन, तो बाएं छोर से कौन होगा? एल बैठा है। ये मत सोचिए इसको बिल्कुल ही रियल, ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, आपको आंसर निकालना है सिर्फ। अगर ये के पुट करा, यहाँ पुट करके देखा हूँ, फिर यहाँ देखता हूँ, तो ये आपको 3 पोजीशन के की पुट करके देखनी थी। जो बैलेंस होगी वो हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26। 7 लोग पी क्यू आर एस टी यू और वी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। एस वी के बाएं से चौथे स्थान पे है। ये है मान लो वी। 1, 2, 3, चौथा हो गया एस। टी और एस के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। दोस्तों टी और एस के बीच कौन बैठा है? एक व्यक्ति बैठा है। तो टी यहाँ भी हो सकता है। ऐसे कंडीशन, देखो टी और एस के बीच एक व्यक्ति है, ये एस है तो ये टी हो गया। ये कंडीशन होगी। और दूसरी कंडीशन क्या होगी? टी इस साइड भी हो सकता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये ऐसे भी हो सकता है। पी टी के बगल में नहीं है। पी है दोस्तों टी के बगल में नहीं है। मतलब पी यहाँ नहीं आएगा, पी यहाँ नहीं आएगा और इसमें पी यहाँ नहीं आएगा। कहता है आर किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है। आर लास्ट में नहीं है किसी में भी। इस कंडीशन में देखो आर कहीं भी लास्ट में नहीं है, ये बन सकती है कंडीशन। अगर इसको माने तो आर लास्ट में नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे इसके इस साइड भी पोजीशन बन सकती है, इस साइड भी बन सकती है। ये मान लो ऐसे है, ये फिर टी, फिर ये ऐसे, फिर भी 1, 2, 3, चौथा तो ये हो गया था। हो सकता है 2 बंदे इस साइड बैठे हों और हो सकता है एक यहाँ बैठा हो, एक एस के इस साइड बैठा हो। यू वी के ठीक बाएं है, तो यू की तो पोजीशन इसने बता दी ठीक बाएं है। वी के ठीक बाएं कौन है? यू है, ऐसे है। मतलब यहाँ पे यू हो गया, यहाँ पे यू हो गया। अब टी का पड़ोसी पी नहीं है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, मैं ऐसे ले सकता हूँ, 2 बंदे रहे हुए हैं। एक तो कौन बच गया? हमारा क्यू बच गया। एक बच गया हमारा एस।
सॉरी एस तो हो गया, एक बच गया हमारा कौन सा, पी था, क्यू है, क्यू बच गया, आर, एक आर है। देखो अब पोजीशन बहुत सारी बन सकती है, मान लो आर यहाँ हो गया, ठीक है, आर यहाँ हो गया, हो सकता है एक बंदा देखो 3 और 2 5 6 हो गए, और एक बंदा कुछ एक यहाँ हो सकता है, और एक इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, इसमें भी बन सकता है केस ऐसे ही, और इसमें बन सकता है। पोजीशन बहुत सारी हो सकती है, ये डिपेंड करेगा, क्वेश्चन देखो फिक्स नहीं होगा, कोई भी आंसर फिक्स नहीं होगा। अब इसके अकॉर्डिंग पोजीशन हो सकती है, एग्जैक्टली ये थोड़ी ना कह सकते हम यू भाई यू बीच में ही होगा, बीच में आर भी आ सकता है। ये क्वेश्चन अपने आप में दोस्तों रॉन्ग है, ये भी ठीक है, क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग है अपने आप में। पोजीशन जैसे बीच में यू भी हो सकता है, बीच में आर भी बन सकता है एक केस में। आपको ऐसे क्वेश्चन देखो 10-15 मिनट ऐसे क्वेश्चन है स्टूडेंट की खराब की होंगे, आप ऐसे क्वेश्चन को अगर लगे कुछ आपको बाद में टाइम देना है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ग्रुप इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, अलग समूह बताना है कौन सा है। अब ये किसी नंबर का क्यूब है, 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, लेकिन ये क्यूब नहीं है किसी का भी, ये अलग है सब में 100, ये स्क्वायर है 10 का। स्थिति को समझे और सर्वोत्तम निर्णय ले, एक छात्र को आगामी परीक्षा की उत्तर कुंजी गलती से एक प्रोफेसर के कार्यालय में मिल जाती है, तो छात्र को क्या करना चाहिए, इस विषय वस्तु का खुलासा किए बिना इसे प्रोफेसर को लौटा दे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। नैतिक रूप से, अब ये तो नहीं कह सकते कि दोस्तों से शेयर करें, उत्तर याद रखें, इसके बाद उपयोग के लिए रखें, तो बेस्ट ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 29, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न में उल्लिखित व्यक्तियों के बीच सही संबंध पहचानें। सी डी से किस प्रकार संबंधित है, देखो सी ए का पुत्र है, सी पहले सी और डी का रिलेशन बनाएंगे, ठीक है, पहले ए बी का पिता है, ए है जी बी का पिता, सी ए का पुत्र है, सी है ए का पुत्र है, तो इसका मतलब डी का सी क्या है, भाई, डी ई का भाई है, डी है जी ई का भाई, ई बी की पुत्री है, बी की पुत्री है ई, और इसका भाई कौन है, डी, डी ई का भाई है। सी डी से किस प्रकार संबंधित है, सी बताना आपको डी से किस प्रकार संबंधित दोस्तों, तो ये क्या लगेगा इसका, या तो लगेगा इसका, इसका अगर ये देखो ये फीमेल हुई तो इसका मामा लगेगा ये, अगर ये मेल हुआ तो इसका चाचा लगेगा, तो अकॉर्डिंग टू कह सकते हैं अंकल, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4, सॉरी ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 30, ऑल डॉग्स आर मैमल्स, ऑल डॉग्स आर मैमल्स, ठीक है, ऑल मैमल्स आर एनिमल्स, सम एनिमल्स आर पेट्स, ऑल डॉग्स आर, कंक्लूजन बताने हैं, ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, सारे के सारे डॉग एनिमल्स हो सकते हैं, आपको पता है सारे के डॉग मैमल्स में आते हैं, और सारे मैमल्स किस में आते हैं, ऑल मैमल्स आर एनिमल्स, तो सारे ऑल डॉग्स आर एनिमल्स कह सकते हैं, पहला ठीक है। सब मैमल्स आर पेट्स, कुछ मैमल्स क्या होंगे, पेट्स और मैमल्स का कोई रिलेशन डायरेक्ट नहीं पता, ये बार हो गया। सम डॉग्स आर पेट्स, कुछ डॉग पेट्स होंगे, डॉग्स और पेट्स का भी कोई रिलेशन नहीं पता, गलत हो गया। नो डॉग इज पेट, कोई भी डॉग पेट नहीं है, ये भी नहीं कह सकते, ठीक है, ये भी गलत हो गया। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। इनपुट क्या क्वेश्चन है ये, विच इज द करेक्ट स्टेप इन वन अरेंजमेंट, करना क्या है आपको,
प्रत्येक स्टेप में वर्णमाला के अनुसार मतलब इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सबसे छोटे शब्द को सबसे बाईं ओर, ठीक है? सबसे छोटे शब्द को सबसे बाईं ओर रखना है। इनमें से सबसे छोटा कौन-सा आएगा? अल्फ़ा आएगा, तो अल्फ़ा सबसे बाईं ओर होगा। पहला स्टेप भी करते हैं डायरेक्ट। और संख्यात्मक रूप से सबसे बड़ी संख्या को सबसे दाईं ओर ले ले जाना शामिल है। सबसे बड़ी संख्या को सबसे दाईं ओर लेके जाना शामिल है। और ये प्रोसेस तब तक इस पैटर्न के आधार पर है, दिए गए इनपुट के बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दें। और ये इसके बाद डायरेक्ट मैंने ये पढ़ दिया। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि सभी शब्द बाईं ओर और वर्णमाला क्रम में सभी संख्याएँ दाईं ओर अवरोही मतलब घटते क्रम में व्यवस्थित ना हो जाएँ। घटते क्रम में जाना है तो मतलब कि अब पहले अल्फ़ा आ गया, अल्फ़ा आ गया, अल्फ़ा आएगा उसके बाद क्या आएगा? जो भी है मान लो एक लेटर है ये, मतलब वर्ड है 1, 2, 3, फिर आएगी सबसे बड़ी संख्या 94 आएगा। उसके बाद नंबर आएँगे, तो मतलब पहले पे अल्फ़ा, स्टार्टिंग में अल्फ़ा आना चाहिए था। और फिर यहाँ पे दोस्तों ये संख्याएँ इसकी कितनी संख्याएँ हैं? 1, 2, 3, 4 हैं। इसके साइड में 3 संख्याएँ आएँगी 94 के। तो अल्फ़ा स्टार्टिंग में सभी में है 94, ठीक है। दूसरे में अल्फ़ा 90, ये तो ऑप्शन बार हो गया। देखो अल्फ़ा 94 इसमें है और इसमें अल्फ़ा 94 इसमें भी है। थर्ड ऑप्शन में देखो अल्फ़ा 73 है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इसको बोलना चाहिए था, इसने ऑप्शन में राइट माना है जो फाइनल स्टेप है, फाइनल स्टेप को जब फाइनल सबको अरेंज कर लोगे, तो ये अरेंजमेंट बनेगी। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट स्टेप बोला था, ये क्वेश्चन गलत है दोस्तों। इसको बोलना था कि पहला स्टेप नहीं फाइनल स्टेप क्या होगा, ठीक है? इसने बोला है स्टेप 1 क्या होगा, व्हिच ऑफ द करेक्ट स्टेप 1 अरेंजमेंट। स्टेप 1 अरेंजमेंट क्या होगी? स्टेप 1 अरेंजमेंट तो फिर ये आएगी, जैसे ये था, पहले अल्फ़ा सामने स्टार्टिंग में अल्फ़ा आ जाएगा पहले स्टेप में। पहले में अल्फ़ा स्टार्टिंग में आएगा, देखो अल्फ़ा मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या आएगा? ये ड्रीम 73, ड्रीम 73 यहीं आएगा, ये ड्रीम आ गया, फिर ये 73 आएगा। और उसके बाद जो बीच में था बीटा 40 94 तो यह चला गया यहाँ पे। और ये जो बीटा 40 20 फिर कोड, ये इस साइड रहेगा सारा, ठीक है? पहले स्टेप में ये होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में एक एक यहाँ से दूसरी संख्या इसके पीछे आएगी और यहाँ पे अल्फा के बाद क्या आएगा? बीटा आएगा। इस तरह से दूसरा स्टेप होगा। तो ये इसने क्या दिया है? गलत दिया है, ये फाइनल स्टेप दिया है, क्योंकि पहले स्टेप की अरेंजमेंट नहीं है, ये फाइनल स्टेप की है। इसको ये पूछना था क्वेश्चन में, ये बोलना था व्हिच इज द करेक्ट फाइनल स्टेप या फाइनल अरेंजमेंट। 32, नेक्स्ट बताना क्या आएगा? 6 का गैप है, 12 का गैप है, फिर कितने गैप है? 24 का गैप है। देखो 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, 24 का डबल 48 का गैप होना चाहिए। 4 4 8 80, 8 7 15, तो ये आएगा 95, ऑप्शन 4। 33, 40 छात्रों की कक्षा में जॉन को ऊपर से 12वीं रैंक मिली, तो नीचे से रैंक बतानी है। एक साइड का रैंक पता हो, दूसरे साइड की निकालनी हो, तो एक साइड की माइनस कर देते हैं। -30 +1, एक साइड की रैंक आप माइनस करोगे और +1 करोगे, 38 सॉरी 28 +1 करेंगे 29, ऑप्शन थर्ड। एक आदमी 12 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, ठीक है जी, भेज दो। उत्तर में 12 किलोमीटर, पूर्व की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ से पूर्व की ओर मुड़ा 5 किलोमीटर चला वो। दक्षिण की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, 3 चल दिया, तो ये 9 बच गया नीचे की तरफ। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। पश्चिम की ओर दोस्तों मुड़ेगा, 5 चलेगा, तो यहाँ पे पहुँच गया वो। ये 3 थी, तो ये भी 3 है, ये बचेगी 9। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है? 9 किलोमीटर है डिस्टेंस। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 35, अदिति अपने घर से 18 मीटर दक्षिण दिशा में चलकर एक किराने की दुकान तक पहुंचती है। 18 मीटर दक्षिण में चली वो, ये मान लो किराने की दुकान। वहां से वह
दाएं मुड़ती है और 12 किलोमीटर, यहाँ से दाएं मुड़ेगी, 12 चली, और एक बेकरी की पर पहुंचती है, ये बेकरी की दुकान है। फिर वहां से बाएं मुड़ती है, 6 मीटर चलती है, ये 6 चली, और किताब की दुकान पर पहुंचती है, ये किताब की दुकान है, लिख देता हूँ मैं। किताबों की दुकान से वह 24 मीटर उत्तर दिशा में चलकर एक क्लिनिक पर पहुंचती है। किताब उत्तर दिशा में 24 चलेगी वो। देखो 6 ये 18 ये दोस्तों, तो हम लोग स्टार्टिंग इसकी स्ट्रेट लाइन में आ गई है। ये 18, ये 6 थी, ये 18, 18 से 24 यहाँ पहुंच गई वो। ये क्लिनिक है। फिर बाएं मुड़ती है और 12 मीटर चलती है, यहाँ से वो दोस्तों बाएं मुड़ी और 12 मीटर चली। अब 12 ये था, 12 ये था। उसका घर उसके अंतिम स्थान से किस दिशा में और कितनी दूर है? डिस्टेंस तो होगा 24 किलोमीटर। और डायरेक्शन कौन कौन सी होगी यहाँ से? पूर्व, इसने पूछा गया है। बाएं मुड़ते 12 मिनट चलती है, उत्तर दिशा में 24 मीटर उत्तर की ओर चल रही एक क्लिनिक पहुंचती है, फिर 12 मीटर, फिर बाएं मुड़ती है और 12 मीटर चलती है। उसका घर बताना है उसके अंतिम स्थान से, यहाँ से ये डायरेक्शन बतानी है आपको। ये डायरेक्शन पूर्व होगी और डिस्टेंस है 24 किलोमीटर। ऑप्शन थर्ड। 72 छात्रों में से लड़के लड़कियों से दुगने हैं। एक लड़की ऊपर से 12वें स्थान पर है, यदि 5 लड़के उससे आगे हैं तो उसके बाद कितने लड़के? देखो 72 है, 3 यूनिट की वैल्यू 72, तो लड़के लड़कियों से दुगने हैं, तो 2 यूनिट, एक 3 यूनिट की 72, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 24 72 होता है, 24 आएगी। तो बॉयज 48 हो गए, गर्ल्स कितनी होंगी? 24। एक लड़की ऊपर से 12वें स्थान पे है, लड़की का स्थान है ऊपर से 12वां। यदि 5 लड़के उससे आगे हैं, तो यहाँ पे 5 बॉय हैं दोस्तों, इससे आगे ऊपर की तरफ कितने हैं? 5 बॉय हैं। तो उसके बाद कितनी लड़कियां हैं ये आपको बतानी है। अब देखिए, अब एक साइड की रैंक पता है, दूसरे साइड की निकाल सकते हैं हम। क्या करेंगे? 72 माइनस कर देंगे, 12 प्लस 1 कर देंगे, 60 प्लस 1 1, 61 होगी ये रैंक इसके नीचे से। इसका मतलब इसके नीचे कितने बंदे हैं? आप कहेंगे इसके नीचे कितने हैं? 60 बंदे हैं। 60 में से दोस्तों आपको बतानी है कितनी लड़कियां हैं इसके बाद। अब 5 बॉय ऊपर थे, 5 बॉय तो इससे ऊपर थे, तो इसका मतलब 5 माइनस कर देंगे, तो नीचे कितने हो गए? 55। ऊपर वाले माइनस कर दिए, 5 बॉय, सॉरी 5 बॉय टोटल 48 थे, 5 माइनस कर दिए, बच्चे कितने? 43। 5, इसका मतलब 43 बॉय हो गए नीचे, 43 बॉयज होंगे नीचे, तो 43 इसमें से माइनस कर देंगे 60 में से, तो गर्ल्स कितनी होंगी? 43 माइनस कर देंगे, 17 आएंगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। 37। टीचर को ये लिखा जाता है तो फ्रेंड्स को कैसे लिखा जाएगा? देखो TEA, पहले 3 वर्ड सेम रखने हैं। FRI, पहले 3 वर्ड सेम रखोगे, FRI। अब CHER को चेंज कर दिया, CREH कर दिया। देखो मतलब पहले 4 वर्ड सेम रखने हैं, पहले 4 वर्ड सेम है दोस्तों, पहले 4 वर्ड सेम है। लास्ट के 3 क्या करना है? HER को REH कर दिया, लास्ट के 3 पलट देने हैं। पहले 4 वर्ड FRIE, ये सेम रखोगे आप, लास्ट के 3 को पलट दोगे, क्या हो जाएगा? S, फिर D आएगा, फिर N आएगा, SDN आना चाहिए लास्ट में। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये भी ऑप्शन SND है, बार हो गया, एक ही ऑप्शन है SDN, ऑप्शन 4। इसको सोल्व करना है, 4 5 2 3 1। प्लस बराबर है गुना, जहां प्लस है गुना कर दो, ब्रैकेट था, और गुना प्लस बराबर है गुना, और माइनस बराबर है प्लस, जहां माइनस है वहां प्लस कर दो, 2 और 3 के बीच में माइनस है, यहाँ प्लस कर दो। गुना बराबर है डिवाइड, जहां गुना है दोस्तों वहां डिवाइड कर दो, यहाँ डिवाइड कर दो, और डिवाइड बराबर है माइनस, जहां डिवाइड है वहां माइनस कर दो। अब इसको सोल्व करना है, ये आएगा हमारे पास 5 चौका 20 बटे 2 करेंगे 10 आएगा, प्लस 3 है माइनस 1, 10 माइनस ये 3 माइनस 1 2, और 10 में 2 जोड़ेंगे 12, ऑप्शन फर्स्ट।
सम बर्ड्स आर ईगल्स, सम बर्ड्स आर क्या है, ईगल्स हैं, ठीक है जी। ऑल ईगल्स आर फायर्स, ईगल किस में आते हैं, एफ में आते हैं सारे। ऑल फायर्स क्रिएचर्स आर प्रीडेटर्स, मतलब ऑल एफ आर क्या है, पी है, सारे के सारे एफ किस में आते हैं, पी में आते हैं। अब आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा। सम बर्ड्स आर, मतलब सम बी, कुछ भी एफ होंगे दोस्तों, कुछ भी एफ होंगे, 100% होंगे, क्योंकि एफ में क्या आता है, सारे ई आते हैं, पहला ठीक है। सम बर्ड्स आर प्रीडेटर्स, ये भी होगा क्योंकि सारे सम बर्ड्स ई हैं और ई एफ में आते हैं और सारे एफ पी में आते हैं, तो यहाँ से सम बी क्या होंगे, पी भी होंगे, ये भी ठीक है। ऑल पी आर एफ, आपको पता है सारे एफ तो पी हैं लेकिन सारे पी एफ होंगे, ये नहीं कह सकते, गलत हो गया। नो ईगल इज प्रेडिडेटर, प्रीडेटर, कोई भी ईगल, ये गलत है दोस्तों, सारे ईगल किस में आते हैं, पी में आते हैं, ये गलत है। कहते हैं नहीं कोई भी नहीं है, ठीक है, ये उल्टा है इसका, ऑल ई क्या है, पी है, ये कह सकते थे। पहले दो फॉलो करेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 40, चूज द बेस्ट सीक्वेंस, प्रपोजल, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कंप्लीशन, अप्रूवल, प्रस्ताव, योजना, कार्यान्वयन, समापन, अनुमोदन। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से हिंट लेनी होती है आपको, ठीक है। पहले 5 में उठाते हैं, अप्रूवल, वहां से लॉजिक समझ में आ जाएगा आपको। एक 1 की वेटेज आता है क्योंकि 2 ऑप्शन में 1 1 है और एक में 2 योजना। अगर हम ये ऑप्शन जिसमें जो वेटेज ज्यादा है, आपको वैसे ही हमेशा वैसे ही आंसर मिलता है, वो ऑप्शन ज्यादा जल्दी चेक करोगे आप। एक उठाते हैं सबसे पहले, एक मतलब कि प्रस्ताव, पहले क्या होगा, प्रपोजल होगा, फिर उसके बाद 5 है, 2 है, 2 में प्लानिंग है और 5 में क्या है दोस्तों, अप्रूवल। देखो, सबसे पहले लॉजिकली हम मान लो कोई भी चीज आपको कहीं जाना है, मान लो आपको कहीं किसी कंपनी में मेल करना है, कुछ करना है, तो सबसे पहले आप क्या भेजते हो, प्रपोजल बनाते हो उसका, फिर उसका अप्रूवल मिलता है, फिर क्या मिलता है, अप्रूवल मिलता है, फिर क्या होगा, उस पे एक प्लान बनाया जाएगा और फिर उसको क्या किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा, फिर बाद में कंप्लीशन होगा उस प्रोसेस का। राइट आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 41, 5 है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर 2 है, सोल्व करना है। प्लस मीन्स गुना, या गुना कर दो, और गुना मीन्स प्लस, जहाँ गुना है वहां प्लस कर दो, और माइनस मीन्स डिवाइड, जहाँ माइनस है वहां डिवाइड कर दो, यहाँ डिवाइड होगा, और डिवाइड मीन्स क्या है, माइनस, जहाँ डिवाइड है वहां माइनस कर दो, यहाँ होगा फिर माइनस। अब इसको सोल्व करना है, ये आएगा 10, 10, और ये दोस्तों 3/4 0.75 और माइनस 2 है, तो ये आएगा 1.25, सॉरी हाँ 1.25 आएगा, और 10 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सॉरी गलत कर दिया मैंने, 10 था ये 3/0.75 था, ये -2 था दोस्तों, इसमें से -2 में ये माइनस का 1.25 आएगा और इसमें से माइनस करेंगे तो 8.75 आएगा। 42, कोई सब आपसे बात कर रहा है और आप उससे पूरी तरह असहमत है, सबसे अच्छी सामाजिक रूप से बुद्धिमान प्रतिक्रिया क्या होगी, आज उन्हें टोकें और जोर से बहस करें, ठीक है, मतलब अपनी भड़ास निकालें, ये गलत है, ये नहीं होगा, इलॉजिकल है। अब बहस से बचने के लिए वहां से चले जाएं, चुप रहें और बाद में उनके बारे में गपशप करें, प्रतीक्षा करें और फिर विनम्रता पूर्वक कारण बताकर उत्तर दें। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। पैटर्न की श्रृंखला में प्रत्येक आकृति में पिछले वाले से एक बिंदु ज्यादा है, पहले में बिंदु 1 है, दूसरे में बिंदु 2 है, तीसरे में बिंदु 3 है, इसके बाद क्या आएगा, बिंदु 4 वाला आकार आएगा, एक एक बिंदु बढ़ता जा रहा है तो क्या आएगा, बिंदु 4 वाला।
क्वेश्चन नंबर 44, कक्षा में 70 छात्र हैं, लड़के बराबर लड़कियां, तो इसका मतलब बॉयज और गर्ल्स बराबर हैं, तो 35 तो लड़के होंगे और 35 होंगी गर्ल्स। सुमन ऊपर से 19वें नंबर पे है, सुमन का ऊपर से स्थान है 19वां। 10 लड़कियां आगे हैं इससे, इससे दोस्तों 10 लड़के क्या है, 10 गर्ल्स कितनी आगे हैं इससे, 10 गर्ल्स आगे हैं। उसके पीछे कितने लड़के हैं आपको बताना है, ये सुमन के पीछे कितने लड़के हैं आपको ये बताना है। मतलब उसका आगे से ना 19वां, तो ये नीचे की तरफ बताना है कितने बॉयज हैं। अब देखिए, अब एक साइड का रैंक बताओ, दूसरे साइड का निकालना आता है हमें, ठीक है, दूसरे साइड का हमें निकालना आता है। मैं लड़कियां देख लेता हूँ नीचे की तरफ कितनी है, या ऊपर की तरफ लड़के देख लो। तो यहाँ से पहले सुमन का नंबर पता करते हैं। 70 माइनस करूंगा 19 प्लस कर दूंगा 1, 51 रेख 52। इसका नंबर दोस्तों ऊपर से तो 19वां था, नीचे से इसका नंबर, यही नंबर नीचे से कौन सा है, 52वां नंबर है इसका। नंबर है 19वां, ऊपर से 10 लड़के हैं ऊपर, इसका मतलब ऊपर कितने हैं, इससे इस साइड कितने हैं, 18 हैं, इसके पीछे कितने हैं, 18 हैं ऊपर की तरफ। 10 लड़के हैं तो बॉयज कितने हैं दोस्तों, ऊपर की तरफ बॉयज कितने हैं, 8 हैं। नीचे की तरफ निकालने हैं, तो टोटल क्या है, बॉयज 35 है, 35 में से ऊपर वाले माइनस कर देंगे, 35 माइनस 8, 27 क्या होगा, राइट आंसर होगा। नीचे की तरफ बॉयज आएंगे 27, ऑप्शन सेकंड। 45, श्रृंखला को पूरा करें, देखो +2 +3, 1 कर दो 3 +3, फिर +4 करके देखते हैं, तो जी आएगा +3 +3 फिर के आना चाहिए, जे के, ऑप्शन सेकंड। अगर पी कहता है क्यू मेरे पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र है, क्यू मेरे, मान लो ये क्यू है, क्यू, अच्छा पी कहता है, जो कहता है उसको लिखो, पी कहता है क्यू मेरे पिता की, पी है दोस्तों इसका पिता, ये होगा मेरे पिता की इकलौती पुत्री, इसके पिता की इकलौती पुत्री, इसकी बहन होगी, इसका पुत्र दोस्तों इसका भांजा होगा, ये क्यों है, क्यों मेरे पिता की इकलौती पुत्री, इसकी बहन का पुत्र, इसका भांजा होगा। तो क्यू का पी से क्या समझे दोस्तों, क्यू का पी से, तो क्यू पी का क्या लगेगा, भांजा लगेगा। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश क्या कह सकते हैं, पति नेफ्यू, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 47, पूरा करना है इसको, श्रृंखला को, देखो एस के बाद 20 पे टी होता है, +1 +1 +1 करेंगे तो वी आएगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें वी है, सीधा हम कर सकते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। 48, a define input output process is given below, study the arrangement rules carefully for the given input and follow them to answer the questions based on the new input this। अब इसके लिए ये स्टेप ऐसे बनाए गए हैं, तो सबसे पहले देखिए इसको क्या किया इसने, 10 सबसे छोटा नंबर है दोस्तों, लेफ्ट में ले गया, बाकी इसने 40 60 20 30 ऐसे ही रखे, फिर 20 आ गया, फिर उसके बाद नीचे वाले में 30 आ गया, फिर उससे बाद आया 40 आया, फिर उसके बाद 60। तो इसको अरेंज करना है आपको, और आपको व्हाट इज द थर्ड पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट इन द स्टेप 2 ऑफ द न्यू इनपुट। स्टेप 2 करना है, देखो सबसे पहले छोटा नंबर 15 आएगा दोस्तों, ठीक है, सबसे पहले 15 आएगा, बाकी आप ऐसे ही फेंक दो सभी को। 75 है, 25 85 35, और दूसरे स्टेप में ये तीन बंदे तीन फिक्स होंगे, फिर दूसरे स्टेप में क्या होगा, इनमें छोटा गया 25 आ जाएगा, 25 के बाद 75 85 और 35 ऐसे ही रहेंगे, क्या आएगा 75 85
35 ऐसे रहेंगे, ये होगा 75, ये होगा 85, ये होगा 35। तो थर्ड नंबर क्या होगा? 75 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। 49 श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको लेना है डिफरेंस। 35 दूनी 70 होता है, एक 71 है, 36 का डिफरेंस है। यह डिफरेंस है जी कितने का? 29 तो ये हो गया 29, 29 और ये जोड़ेंगे 29 और 49, 9 9 18, एक कैरी, 4 2 6 और एक 7, 78 का डिफरेंस है। फिर यहाँ पे डिफरेंस कितने का आया? आप कहेंगे 35 और एक 36 का डिफरेंस। फिर यहाँ पे दोस्तों अगर 78 का डिफरेंस होगा तो ये सीधा 385 में आप 78 ऐड करके देखो। 8 और 5 13, एक कैरी, 7 8 9 और 7 16, एक कैरी, 463 आना चाहिए। ठीक है, या अगर यहाँ 463 है तो उसके बाद किसका डिफरेंस होना चाहिए दोस्तों? उसके डिफरेंस 36 का डिफरेंस होना चाहिए, और 36 ऐड करेंगे 499 बनता है, सेटिस्फाई हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 50 कहते हैं 7 लोग ए बी सी डी ई एफ जी एक पंक्ति में बैठे हैं, सभी उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। सी डी के ठीक दाईं ओर बैठा है। सी है जी डी के ठीक दाईं ओर, जो बाएं से तीसरा है। सी दोस्तों डी के ठीक दाईं ओर बैठा है। देखो सी इज सीटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी। डी क्या है? हु इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। डी लेफ्ट से तीसरा है, मतलब तीसरा है ये। देखो 1 2 3, तीसरा हो गया लेफ्ट से। नेक्स्ट, हाउ मैनी पीपल आर सीटिंग टू द राइट ऑफ सी। अब टोटल 7 हैं देखो, तो 4 होंगे, 5 6 7। तो सी के राइट में कितने होंगे? 3 होंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।